दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल 2024। आने वाला यह नया वर्ष 2024 सिंह राशि वालों यानी लियो साइन वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति जानेंगे और मुख्य रूप से जानेंगे कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां इस वर्ष बनेंगी। 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आएगा या कठिनाइयां लेकर आएगा या तकलीफें लेकर आएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। महत्वपूर्ण चर्चा होगी हमारी इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है जिससे आप जान पाएं सटीक आधार पर यह राशिफल बनाया जाता है और सटीक विश्लेषण करते हैं तो निश्चित है कि आपको जो जानकारी यहां मिलेगी वो आपके साथ में ज्यादा घटित होगी। गोचर के आधार पर इसे बनाया जाता है राशिफल को, जो कि एक जनरल राशिफल होता है। लेकिन इस जनरल यानी कि सामान्य राशिफल को भी हम बहुत ही खास बना देते हैं आपके लिए और सटीक बना देते हैं। उसके पीछे हमारा विश्लेषण है, हमारा अध्ययन है, हमारा यह गोचर को देखने का नजरिया है। मुख्य रूप से जो वार्षिक राशिफल बनता है उसमें गुरु का योगदान ज्यादा होता है, बृहस्पति का योगदान ज्यादा होता है। उनकी किस राशि में स्थिति बदलेगी और किस राशि में उनका गोचर रहेगा, यह महत्वपूर्ण होता है पूरे वर्ष का राशिफल बनाने में। तो बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि को छोड़ करके वृषभ में चले जाएंगे। 1 मई तक वृषभ मेष में रहेंगे, उसके बाद में वृषभ में चले जाएंगे। लेकिन अगर केवल हम वार्षिक राशिफल को बृहस्पति के आधार तक ही सीमित रखें तो फिर ये इतना सटीक नहीं हो सकता है, फिर इसे सामान्य राशिफल ही कहेंगे। लेकिन जब आपके साथ में और सटीक करना है तो मुख्य रूप से 8 ग्रहों का विवेचन करना बहुत जरूरी है और उसमें भी 4 ग्रह मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये वो ग्रह हैं जो बहुत लंबे वक्त तक परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि 2024 में शनि का परिवर्तन नहीं होगा, शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मीन में रहेंगे और केतु कन्या में रहेंगे। इनका कोई परिवर्तन नहीं है इस 2024 में। और बाकी के 4 ग्रह और चंद्रमा का अध्ययन तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अध्ययन पूरा करने पर बैठेंगे यानी 9 ग्रहों का अध्ययन पूरा करेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा इतना तीव्र गति से चलता है, हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, हर दिन नक्षत्र परिवर्तन करता है। तो उसमें तो इतना डीप एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। और एक वीडियो अगर बनाएंगे तो पूरा 8-10 घंटे का वही वीडियो बनेगा और उसके पीछे कम से कम 3-4 महीने की मेहनत लगेगी। लेकिन आपको मुख्य रूप से चीजें जाननी है कि आखिर आपकी लाइफ में हो क्या सकता है, कहां पर अप डाउन आएंगे, कहां पर स्थितियां नेगेटिव होंगी, कहां पॉजिटिव होंगी, किस महीने क्या कुछ अच्छा रहेगा, धन के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, ये जानकारी हम आपको मुख्य रूप से देने वाले हैं। तो उसमें हमने सम्मिलित किया है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव परिवर्तनों को भी। तो आपको हम सिर्फ आपके मतलब की बात बताएंगे, क्योंकि अगर पूरा एनालिसिस आपको बताते हैं तो फिर आपके साथ में और ज्यादा ये टाइम बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और फिर से ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। तो मेरा मकसद ये रहता है जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के माइंड में समझ में आए, उनको अच्छे से सरल भाषा में समझा सकें। तो यही मेरा उद्देश्य है और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपकी लाइफ में ये नया वर्ष 2024 क्या कुछ लेकर आने वाला है। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा यह राशिफल गोचर के अनुसार चंद्र राशि के अनुसार होता है और चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, मून साइन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जितने भी राशिफल बनते हैं वो निश्चित ही चंद्र राशि के अनुसार देखने चाहिए। और मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप चंद्रमा वाली चंद्र राशि, कुंडली वाली राशि के अनुसार ही इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है ये पूरा वर्ष। लास्ट में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन उपायों को करना जिससे कि आप और बेहतर परिणाम देख पाएं अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर विद्यार्थियों की शिक्षा की, अध्ययन की। देखा जाए तो बीते वर्ष में आपको विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान की हैं। एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कंफ्यूजन बहुत हो गई थी और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ रहा था। एक तरह से
मन भ्रमित हो रहा था। उसका कारण था राहु। राहु का संबंध पंचम से बनने की वजह से ये स्थितियां लगातार बन रही थी और 2024 में राहु आ जाएंगे अष्टम में। राहु आ चुके हैं अष्टम में पहले ही, तो पूरा 2024 आपके लिए इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी स्थितियां शिक्षा के दृष्टिकोण में, शिक्षा के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। तो बृहस्पति 1 जनवरी से 1 मई तक 2024 में ये आपके 4 महीने अप्रैल तक रहेंगे जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। इनमें आप ये देखेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता, उच्च शिक्षा में अच्छे अंक से सफलता प्राप्त करना, या फिर हर प्रकार की परीक्षा को उत्तीर्णता से पास कर लेना, या किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही थी उसमें आसानी से उस रुकावट को पूरी तरह से परास्त कर देना और अच्छे परिणाम लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ ये वर्ष मैं कह सकता हूं। और उसमें भी मई तक तो स्थितियां हैं ही हैं ठीक, उसके बाद बृहस्पति जब दशम में चले जाएंगे तब भी स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। उसके साथ साथ क्योंकि आपके देखो पंचमेश देखो वो बृहस्पति बनते हैं और आपके नवमेश मंगल बनते हैं। नवम भाव जो है वो जिम्मेदारियों का है, वो उच्च शिक्षा का है, वो एक आपके अधिकारों का, आपके कर्तव्यों का, आपका किस प्रकार का रूटीन रहता है उसका भी है। तो उसमें भी काफी अच्छे परिणाम आपके रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फिर महीना आपका जून का बहुत अच्छा है। जून में अगर कोई भी एग्जाम इत्यादि होता है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। जैसे कि अधिकारी रैंक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, उसमें परीक्षा होती है, तो जून में अगर उसका रिजल्ट आता है या जून में परीक्षा होती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आने वाला है। तो ये स्थिति रहेगी आपके विद्यार्थियों की। बात करेंगे संतान की। संतान को लेकर के स्थितियां बीते वर्षों में राहु ने नेगेटिव चीजें करी हैं। तो जैसे गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होंगी, संतान प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी, अगर कुंडली में ऐसे दोष हैं तो और ज्यादा ये प्रॉब्लम परेशान कर रही होगी। अब इन दोषों से मुक्ति मिलेगी, तो कुंडली वाले अगर दोष नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और संतान प्राप्ति कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपके संतान के साथ में आपकी बिगड़ चुकी थी, आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही थी, वो भटक गया था, किसी दूसरे की बातों में बहकावे में आ रहा था, तो वो चीजें सुधरेंगी और आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। उसके साथ साथ बच्चों की वजह से आपका समाज में नाम उज्जवल होगा, आपको सम्मान मिलेगा। आपके बच्चे कई सम्मान हासिल करेंगे, सामाजिक सम्मान भी प्राप्त करेंगे और उच्च कोई सम्मान भी, नेशनल लेवल के सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सिंह राशि वाले बेहद खास होते ही हैं। तो यहाँ पर इनकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनसे जब भी कोई व्यक्ति मिलता है तो पहली नज़र में इन्हें थोड़ा सा उस तरीके का सोचता है कि इसके अंदर बहुत घमंड होगा या अभिमान होगा, लेकिन जब उन्हें जान लेता है सिंह राशि वालों को तो वो समझ जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़बोला नहीं है, घमंड नहीं है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो फैक्ट है और इसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही अनुभव कर रखा है, या फिर ये समझ लीजिए कि इसे दुनियादारी की समझ है कि दुनिया कैसे चलती है। और सिंह राशि सूर्य की राशि है, ये तो वैसे भी राजा होते हैं, तो राजा को पता है कि किस प्रकार से दुनिया चल रही है। और एक राज्य को अगर कोई चला रहा है, कोई व्यक्ति, जैसे हम राजा कहते हैं, तो वो व्यक्ति एक अच्छा शासक होता है, एक दूसरे को समझने वाला होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबियां हैं, लेकिन यहाँ पे खूबियां नहीं बताएंगे। अब आगे का राशिफल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करते हैं। उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लव टिप्स विद अतुल जी। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप जाकर के पिन कमेंट में, इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक चेक कर सकते हैं। लव राशिफल की अलग से वीडियो आपको मिली है। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए परिवार की स्थितियां क्या रहेंगी। तो पारिवारिक स्थितियों में राहु प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। फैमिली प्रॉब्लम यानी कि पारिवारिक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन ये बीते वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं। मतलब ये फैमिली प्रॉब्लम जो होंगी वो अभी तक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो तीसरे व्यक्ति की वजह से चल रही थी, अब ये तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये फैमिली में वो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते जो चीज़ें थोड़ी बहुत मन में रह जाती ना, वही है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ठीक ठाक कहेंगे। कभी उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के लिए भी विशेष रूप से यहाँ पे मैं कहूँगा कि अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर थोड़ा ज़्यादा खराब रहेगा। फैमिली प्रॉब्लम इस बीच में ज़्यादा बन सकती हैं। चिड़चिड़ापन, तनाव इत्यादि, फैमिली से थोड़ी बहुत दिक्कत, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके विवाह की स्थिति क्या बनेगी। पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आपके हेल्थ इत्यादि की स्थिति क्या रहेगी। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से
मैं आपको ये कहूँगा ये वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा है, हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर ये वर्ष रहने वाला है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो कर्ज इत्यादि आपने ले रखा है तो कर्ज से निवृत्त हो जाएंगे, कर्ज चुका पाएंगे, शत्रु आपसे हार जाएंगे, शत्रु विध्वंस हो जाएगा, यहाँ शत्रु परास्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थितियां हैं यहाँ पे। हर प्रकार से रोग रिपु ऋण आपसे आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। कर्ज अगर किसी को दिया था और पैसा वापस नहीं कर रहा था तो वो फंसा हुआ पैसा या न लौटाने वाले लोग भी पैसा वापस करने के लिए इस 2024 में आगे बढ़ेंगे और आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर आपका पैसा किसी ने काम करवाया था कंपनी में या फिर किसी भी तरीके से और वो पैसा रोक रखा था, पैसा नहीं दे रहा था आपका मेहनत का पैसा, तो वो भी मिलेगा आपको इस वर्ष में, और ये जून के महीने में होकर रहेगा। विवाह योग की बात करें तो विवाह योग की स्थितियां आपके लिए थोड़ी कमजोर हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विवाह होना बिल्कुल भी आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन ही नहीं रहे हैं। विवाह डिले होगा और हो सकता है कि विवाह हो ही ना। अगर कुंडली में योग बन रहे हो तो हो जाए, लेकिन जनरल रीडिंग में विवाह के ऐसे कोई विशेष योग नहीं बन रहे हैं जिसमें विवाह हो पाए। जून के महीने में थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे जिसमें कुछ बात बने के बाद चले, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा विवाह से। बात करें यहाँ पे कि पार्टनरशिप के व्यापार की स्थिति और व्यवसाय की स्थिति क्या रहेगी। व्यवसाय जो आपका प्रोफेशन है, जो आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनके लिए स्थितियाँ थोड़ी स्ट्रगल वाली रहेंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा व्यापार करते हैं तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, धन लाभ भी होगा, और सबसे अधिक मात्रा में उन लोगों को धन लाभ होगा जो लग्जरी प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट इत्यादि से काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वाहन ट्रांसपोर्ट संबंधित काम है, उनको विशेष रूप से लाभ होने जा रहा है इस वर्ष में। और इस वर्ष में भी कुछ समय उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, जैसे कि जून का महीना, और एक स्थितियों में ये भी देखा जाएगा कि सितंबर में भी कुछ टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अप्रैल मई में भी स्थितियां कुछ हद तक बहुत अच्छी हैं आपके इस बिजनेस को लेकर के, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन सिंह राशि वालों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, आपको एक महीना जो कि जून का महीना है जो आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा, आपको वहां पे जरूर ही लाभ मिलेगा। आपको कुछ बातों का विशेष सावधानी और ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको चोट चपेट दुर्घटना के भी योग बनेंगे, और अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, थोड़ा बहुत दिसंबर में भी मान लीजिए, चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। ये महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ रहेंगे, चिड़चिड़ापन और तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। इसमें अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने जुबान से अपने कोई डीलिंग करते हैं, खास करके जो लोग सेल्समैन होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी खराब हो जाएगी कि दूसरे का गुस्सा अपने ग्राहक पे निकाल दें और उससे अपना काम, अपना करियर चौपट कर लें। तो अगर सेल्स के फील्ड में है, मार्केटिंग के फील्ड में है, तो थोड़ा सा बच के रहना होगा इस समय के दौरान। यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधित काफ़ी लाभ की स्थितियां बनेंगी, शेयर मार्केट से संबंधित काफ़ी लाभ की स्थितियां बनेंगी। पूरे 2024 में शेयर मार्केट में मालामाल होंगे, अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, आपकी मार्केटिंग फील्ड की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग फील्ड शेयर मार्केट के लिए जून का महीना सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। अप्रैल का महीना सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया तो निवेश मत करना अप्रैल में, ये स्थिति है। आपके ट्रांसफर के योग बनेंगे और ट्रांसफर अच्छी जगह होगा। प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत कार्य डिले हो सकते हैं, प्रमोशन थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन होगा जरूर 2024 में, और ये स्थिति लास्ट में जाकर के जून के बाद में ही होगी, मई जून के बाद में स्थिति ऐसी बनेगी। और बृहस्पति के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ उनको जो खाद्य पदार्थों से, कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, अथवा होटल, रेस्टोरेंट, फूड से संबंधित बिजनेस और फूड का ऑनलाइन बिजनेस, उन लोगों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है ये वर्ष 2024। बहुत अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भयभीत करने वाली स्थिति भी बनाएंगे। कई बार इंजीनियर लोग जो हैं उनको जॉब इत्यादि के डर भी सता सकते हैं जो इंजीनियरिंग लाइन में हैं, और जो दलाली का काम करते हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्थितियां स्ट्रगल रहेंगी, कठिनाई रहेगी। कार्य समय से पूरा नहीं होगा, प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा, और थोड़ा
काम मिलने के बाद छूटने की भी स्थिति कई बार बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ष समान ही रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्थितियां हैं, वो स्थितियां तो नहीं दिखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियां जो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में भी लग्जरी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं विदेश की और धन की और खर्चों की भी बात करते हैं। तो देखो एक बात आपकी क्लियर है। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, उसमें प्रबल योग आपके बनेंगे। तो आपके जॉब मिलने के चांसेस अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर में बन रहे हैं। जॉब आपको मिल सकती है इन महीनों में। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और जॉब चेंज करने का आपका बहुत मन हो, कंपनी से ऊब गए हैं, कंपनी चेंज करनी है, जून के अलावा किसी और महीने में चेंज करने की मत सोचना, वो आपके लिए हो सकता है नुकसानदायक हो। अब जो आपके व्यय की और धन लाभ की, उसकी हम एक बात आपको बताएं तो एवरेज अगर आपको बताएं तो आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आर्थिक स्थिति कोई ऐसी खराब नहीं होगी कि आपको बहुत बुरी स्थिति हो। बट आपको कभी कभी ऐसा डर जरूर सता सकता है कि कहीं आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। पैसे की वजह से कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, पैसे के लेन देन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ विशेष बातें और मैं आपको बता दूं। आपको अप्रैल के महीने में और यहां पर स्थिति यह भी है कि सितंबर के महीने में भी अगर आप उच्च अधिकारी हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं और आपका कहीं किसी प्रकार से कोई अपने करियर में कई फील्ड में आसपास में कलीग से अफेयर इत्यादि है, फंस जाएंगे। या फिर किसी प्रकार से आपने ऐसी कोशिश भी करी या किसी के बहकावे में आ गए, उसने प्रपोज कर दिया, आपने कर दिया, आप वहां फंस जाएंगे, किसी महिला के द्वारा फंसाए जा सकते हैं, बच के रहना होगा। जो विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। जो लोग कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, बातचीत के तरीके से व्यापार करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, या फिर जो ऐसी फ्रीलांसिंग इत्यादि का काम करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनको विशेष रूप से ये लाभकारी वर्ष रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। उसके साथ साथ वीजा, पासपोर्ट इत्यादि की प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और जून के महीने तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। एक विशेष बात कि आपके लिए धन की स्थितियां ठीक हैं, खर्चे जो हैं थोड़े से आपको संभल के करने होंगे, क्योंकि खर्चे भी अधिक होने वाले हैं। खर्चों पे आपको नियंत्रण थोड़ा सा करना पड़ेगा कि फिजूल खर्चे ना हो, उस तरीके के खर्चे, और खास करके ऐसे खर्चे अफेयर इत्यादि में ज़्यादा होते हैं, गलत जगह ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन खर्चों से बचना है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। सिंह राशि वालों, अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अब हम आपको शुरू में बताए थे कि आपको उपाय भी देंगे, तो उपाय और आपको बता देते हैं। तो आपको ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र से सूर्य को रोजाना सुबह उठ करके स्नान करके जल से अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र में, और गायत्री मंत्र की या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करने की कोशिश करिए। 11 नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार के दिन तो जरूर ही आप ये करें, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय बन जाएगा और पूरा 2024 आपके लिए शानदार रहेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।